हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एनआरआई लोन को लेके, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो लोग इंडिया के बाहर रहते हैं या फिर इंडिया के बाहर सेटल हो चुके हैं, तो उनको कैसे इंडिया के अंदर लोन मिल सकता है, उसका क्या प्रोसेस है, उसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, कितना अमाउंट मिलने वाला है एक इंडियन नॉन इंडियन पर्सन को, और उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अमाउंट मिलेगा और क्या कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई पर्सन हो, इंडिया के बाहर काम करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंदर एंड तक। और आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपसे कोई मिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, एनआरआई होता क्या है, यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन लोन, पर्सनल लोन क्या होता है। तो दोस्तों, एनआरआई लोन एक ऐसा लोन होता है जो बैंक एनबीएफसी आपको प्रोवाइड करता है बिना किसी कोलेक्ट्रल, बिना किसी प्रॉपर्टी या कोई गिरवी या कोई कागजात रखे। वो आपकी इनकम या फिर आपकी एक रीपेमेंट कैपेसिटी के बेस पे आपको एक लोन अमाउंट प्रोवाइड करता है। उस अमाउंट को आप पर्सनली कैसे भी आप यूज कर सकते हो। इसको आप कोई इमरजेंसी एक्सपेंस के लिए आप यूज कर सकते हो, एजुकेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, या फिर इसको होम रिनोवेशन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर उस पैसों को आप ट्रेवलिंग के लिए यूज कर सकते हो, या फिर उस पैसे को आप अपनी फैमिली में इंडिया में सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। अपनी फैमिली के लिए आप उस पैसे को ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, ये होता है एनआरआई, यानी कि पर्सनल लोन होता है। तो अब जानते हैं कैसे ये लोन मिलेगा, क्या कंडीशन है जो कंप्लीट होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं रही तो वहां पे आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी। इसका क्या एलिजिबिलिटी है एनआरआई पर्सनल लोन लेने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी के अंदर, आपका एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर, यानी कि एक वैलिड वर्क वीजा आपके पास होना चाहिए, पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट, आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर से लेके एंड मैक्सिमम 60 ईयर तक होना चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट है, आपकी एक फिक्स इनकम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल आपकी 10 तारीख को इनकम आ रही है तो नेक्स्ट मंथ आपकी इनकम 20 तारीख को आ रही है, यानी कि हर इनकम के अंदर आपका 10 दिन या 5 दिन या 15 दिन का गैप आ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिक्स इनकम, प्रॉपर सैलरी स्लिप, रेगुलर इनकम आपके अकाउंट के अंदर आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, आप जहां पे एनआरआई या जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो, फॉरेन कंपनी के अंदर, आपका एटलीस्ट मिनिमम जो जॉब एक्सपीरियंस है वो आपका 1 से 2 साल का होना चाहिए। एंड पांचवा पॉइंट है, आपकी मिनिमम जो सिविल स्कोर है वो 725 प्लस होना चाहिए। अगर 725 प्लस से कम अगर आपका सिविल है तो वहां पे आपका लोन मिलना मुश्किल है एनआरआई के अंदर। एंड आपका 6 पॉइंट है, आपके पास एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट होना चाहिए इंडियन के अंदर। एंड 7वां पॉइंट है आपका, आपकी जो मिनिमम सैलरी है इंडियन करेंसी के अंदर वो 1.5 लाख या फिर 1.5 लाख के ऊपर होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम अगर आपकी सैलरी है तो वहां पे लोन मिलना आपको थोड़ा मुश्किल है, मतलब चांसेस कम है आपकी एलिजिबिलिटी आने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इंडिया के बाहर रहते हो तो इंडिया के अंदर आपके पास कोई गारंटर या फिर कोई को एप्लीकेंट होना चाहिए, वो भी ओनली ब्लड रिलेटिव पर्सन। तो वो मैं आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिस्ट में बताऊंगा कि क्या क्या उसके अंदर आपको कॉम्प्लिकेंट में ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे एलिजिबिलिटी के 7 पॉइंट जो आपको फुलफिल करना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट आपका कंप्लीट नहीं है तो वहां पे आपको एनआरआई लोन मिलना दोस्तों मुश्किल है। तीसरा पॉइंट है अपना डॉक्यूमेंट लिस्ट। डॉक्यूमेंट लिस्ट के अंदर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अपन को रिक्वायरमेंट होता है, आपके सामने मैं लिस्ट में मेंशन कर दूंगा, आप इसमें देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन के बॉक्स के अंदर भी मैं मेंशन कर दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। और मैं वैसे बता देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में इसमें बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। बेसिकली आपका केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है। एंड आपका पासपोर्ट प्लस वैलिड वर्क वीजा आपका चाहिए होता है। एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रूफ चाहिए होता है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो गया या फिर ऑफर लेटर आपका हो गया, सैलरी स्लिप आपकी चाहिए होती है। एंड फॉरेन कंट्री बैंक स्टेटमेंट, एनआरई एनआरओ अकाउंट हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट। एंड को एप्लीकेंट एंड गारंटर चाहिए होता है, जिसमें उनका केवाईसी इनकम प्रूफ चाहिए होता है। को एप्लीकेंट के अंदर आप ऐड कर सकते हो, अगर आप एक मैरिड पर्सन हो तो वहां पे आप अपने स्पाउस को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी वाइफ आपके पास भी फॉरेन कंट्री में रह रही है तो वहां पे आप वाइफ को ऐड नहीं कर सकते। आप उसी को ही को एप्लीकेंट गारंटर बना सकते हो जो इंडिया के अंदर रह रहा है और इंडिया के अंदर ही काम कर रहा है। अगर आपकी वाइफ इंडिया में है तो आप इंडिया में वाइफ को एप्लीकेंट बना सकते हो, या फिर आप अपने फादर को बना सकते हो, या मदर को बना सकते हो, या फिर आप अपने सिबलिंग को एप्लीकेंट एंड गारंटर बना सकते हो। इनमें से किसी भी एक ब्लड रिलेटिव पर्सन को आप को एप्लीकेंट बना सकते हो। एंड लास्ट डॉक्यूमेंट होता है पीओए, पावर ऑफ अथर्नी, ये भी आपको चाहिए होता है। ये इसके थ्रू ही आपको लोन प्रोवाइड करती है बैंक वाला, एक सर्टिफिकेट होता है पीओए। अगर आपको पीओए के बारे में नहीं पता तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा अगली वीडियो के अंदर। पीओए होता क्या है, कैसे मिलता है, किसके भी आपसे मिलता है, वो प्रॉपर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये थे अपने डॉक्यूमेंटेशन। एंड चौथा पॉइंट आता है, अगर अपन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना लोन अपन को मिलने वाला है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अपन को लोन मिलने वाला है और कितने टाइम के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर जो लोन अमाउंट मिलेगा वो मिनिमम 2 लाख से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट मिलेगा। डिपेंड करता है आपकी इनकम एंड आपकी
रीपेमेंट कैपेसिटी के ऊपर। एंड इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मिनिमम 10% से लेके मैक्सिमम 15% के बीच में, और इसमें टाइम पीरियड मिलेगा आपको मिनिमम 1 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल तक का। तो ये है अपने लोन अमाउंट, इंटरेस्ट एंड आरओआई का। एंड लास्ट 5वां पॉइंट है जो एनआरआई वाले पर्सन काफी ज्यादा चैलेंज फेस करते हैं अपने सामने। पहला चैलेंज होता है को एप्लीकेंट एंड गारंटर को लेके। अगर आपके पास को एप्लीकेंट एंड गारंटर नहीं है तो वहां पे आपको लोन मिलना मुश्किल है। तो को एप्लीकेंट एंड गारंटर होना बहुत जरूरी है, जिसमें आप स्पाउस, फादर, मदर या सिबलिंग किसी को भी आप एडअप कर सकते हो। एंड दूसरा चैलेंज जो फेस करते हैं पीओए यानी कि पावर ऑफ अथॉर्नी, जो बहुत सारे लोग अरेंज नहीं कर पाते, ये भी आप अरेंज कर सकते हो। अगर ये नहीं भी है आपके पास तो आप किसी डीएसए वाले के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किसी बैंक वाले के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, वो आपको बता देंगे इसका क्या सोल्यूशन है, ये अरेंज कैसे करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो कैसे क्या उनका लोन हो पाएगा। एंड तीसरा पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आप इंडिया से बाहर हो और आपको लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आपको इंडिया में होना बहुत जरूरी है, आपके रेजिडेंट एड्रेस पे होना बहुत जरूरी है। आप जिस भी बैंक एनबीएफसी में आप अप्लाई करने जा रहे हो तो वहां पे आपका एक वेरिफिकेशन होता है, पीडी कॉल होता है, तो वो जरूरी होता है। अगर वो आपका नहीं हुआ, आपने अप्लाई कर दिया इंडिया के बाहर रह के, तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा, आपको वहां पे लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ 3 चैलेंज जो आपको फेस करना, तो इन 3 चैलेंज को आपको सही तरीके से फॉलो करके काम करना, तभी आप एनआरआई लोन ले पाओगे। तो दोस्तों ये था अपना एनआरआई का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई और अमाउंट, और कुछ चैलेंज जो आप फेस करते हो। इस चैलेंज से आप बाहर निकल के आसानी से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक एनआरआई पर्सन हो, आप लोन लेना चाह रहे हो, आपकी सैलरी अच्छी खासी है, सिविल अच्छा है, जो मैंने आपको पॉलिसी बताई उसके अकॉर्डिंग आपका फुल डिटेल कंप्लीट है, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। हमारी कंपनी ऑल ओवर इंडिया लोन प्रोवाइड करती है। हमारी कंपनी कॉर्पोरेट डीएस है, आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर लोन करवा के देगी हमारी कंपनी। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वहां पे मेरा मेल आईडी मिलेगा या फिर मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, मैं आपको एक एक चीज कॉल पे एक्सप्लेन कर दूंगा। होप दोस्तों तो ये एनआरआई पर्सनल लोन आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो बेल आइकन को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलिएगा, ताकि एक लाइक मुझे आपका बहुत मोटिवेशन देता है, मैं आपके लिए कुछ और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक को लेके। जय हिंद।